नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और मल्टी बैगर स्टॉक के एनालिसिस में। तो इस स्टॉक का नाम है स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड। तो चलिए हम इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। डिस्क्लेमर: आई एम जस्ट शेयरिंग माय पर्सनल व्यू ऑन माय ओन स्टडी एज ए ट्रेडर। एवरीथिंग आई डिस्कस is for educational purpose only. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involves risk. Sanjeev Kumar is not responsible for any loss or gain. Most of people incur loss in trading, hence don't take any trade on basis of this analysis. Do your own analysis before taking any trade. Thank you. Let's start analysis. अगर हम स्वदेशी इंडस्ट्रीज लीजिंग लिमिटेड के टेक्निकल इंफॉर्मेशन में परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो अभी करंट यानी कि टुडे वन डे में ये 2% नेगेटिव गया, जिसके पहले लास्ट टू लास्ट डे 2% पॉजिटिव था। वन वीक में 6.05% पॉजिटिव था। मीन्स अगर 100 रुपया है आपने इस स्टॉक में लगाया हुआ है तो वो 6 रुपया पॉजिटिव हुआ, मीन्स 106 रुपया हो गया हो। अभी अगर हम 3 मंथ पहले अगर हमने 1 लाख रुपया लगाया होता तो 3 मंथ में ये दो 237.32%, मतलब 2 गुना से भी ज्यादा हो गया रहता, मतलब 2,37,000 हो गया रहता। इसी तरीके से हम अगर 6 मंथ में देखें तो 6 मंथ में 1.72K%, मतलब 17 टाइम्स हो जाता। अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होता तो 6 मंथ में 17 टाइम्स हो जाता। एक्चुअली इस स्टॉक का प्राइस पहले बहुत कम था, जो कि अब तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण ये परसेंटेज हमको काफी ज्यादा दिख रहा है। सो स्टॉक का पहले का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है एंड अभी ये स्टॉक नीचे से वापस ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया है। तो चलिए अभी स्टॉक का कैसा हाल है वो हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं। अगर हम स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड के डिटेल्स एंड बिजनेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो अभी जो इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1974, स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में SILL भी बोल सकते हैं, इज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ वेरियस आइटम। इसका एक बिजनेस नहीं है, बहुत सारे बिजनेस लाइंस है। अगर हम उसमें एक एक करके देखें तो हम देखते हैं बिजनेस ओवरव्यू। SILL इज engaged in manufacturing and supply of preservative-free grocery products across multi categories। अभी हम लोग बात करें कॉपर डिवीजन का, engaged in manufacturing and trading industrial copper products for varied application। उसी तरह से टैक्स इनोवेटिव provides specialized taxation and compliance solution to simplify business processes। MSME पार्क जो है वो develops and operates multi-sector hubs supporting manufacturing and services based on MSMEs, preservative and free foods, supply natural chemical-free groceries, prompting healthy and sustainable living, and waterless textile dyeing, offers an eco-friendly fabric dyeing technology that reduces water usage in textiles। अभी इंडिया इज ए फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जहां पे स्वदेशी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो बहुत सारे फील्ड में सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, जैसे कॉपर प्रोडक्ट्स, MSC सपोर्ट, टैक्स इनोवेशन, वाटरलेस टाइम। सो मल्टी डायमेंशनल बिजनेस है। अगर ये बिजनेस सभी अच्छे से चलते हैं तो कंपनी तो काफी अच्छे ऊपर बढ़ सकती है, लेकिन अगर कंपनी का जो एम है अगर डाइवर्ट होता है तो ये बहुत सारे सेक्टर्स होने के कारण कंपनी जो है वो प्रॉपर एक का जगह पे ध्यान नहीं देगी। प्रॉपर सारे चैनल्स पे अगर ध्यान कंपनी नहीं दे पाती है तो ये बिजनेस जो है काफी अच्छे नहीं चलेंगे, तो कंपनी जो है वो लॉस में भी जा सकती है। तो ये कंपनी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि वो सारे जो इसके धड़े हैं उनको सही तरीके से चला सके। तो चलिए और ज्यादा डिटेल हम लोग आगे एनालाइज करते हैं। स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड के फंडामेंटल्स एंड अगर हम मैनेजमेंट डिटेल्स की बात करें तो सेक्टर
ट्रेडिंग है, कैटेगरी स्मॉल कैप, फेस वैल्यू 10, मार्केट कैप 61 करोड़, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब 1.08 करोड़, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 10,546। अगर हम एवरेज शेयर पर पर्सन निकाले तो 1024 आते हैं। अभी अगर हम मैनेजमेंट टीम की बात करें तो मैनेजमेंट टीम इज लेड बाय गौरव जैन एंड इंक्लूड सेवरल अदर टीम मेंबर्स। जो मेन टीम मेंबर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो मिस्टर गौरव जैन मैनेजिंग डायरेक्टर, मिस्टर विकास कुशल चंद संकलेचा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मिस्टर गौरव स्वरूप चेयरमैन, मिस्टर भुवन चतुर्वेदी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड दूसरे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो हम यहाँ पे डिटेल में उनको नहीं देख सकते हैं। वो आप अगर डिटेल चाहे तो आप किसी साइट पे जाकर उसको और ज्यादा डिटेल में चेक कर सकते हैं। स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड के जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हैं उनको हम आने वाले यहाँ पे और आगे हम लोग चेक करेंगे। वो शॉर्टकट में हम लोग थोड़ा डिटेल में चेक नहीं करेंगे। बाद में अगर आपको और ज्यादा अच्छा से समझना है तो इस जो पूरा वीडियो उसको लास्ट तक देखेंगे तो और ज्यादा डिटेल में हम उसको एनालाइज करेंगे। बट अभी शॉर्ट में हम लोग एनालाइज करते हैं कि इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। तो अगर हम अभी स्ट्रेंथ की बात करें जो कि फ्यूचर इस कंपनी का कैसा होगा वो डिसाइड करेगा, तो हम अगर उसमें ग्रोथ फैक्टर की पहले बात करें तो कंपनी इज राइजिंग रिटर्न्स ऑन इक्विटी। इक्विटी पे धीरे धीरे जो रिटर्न है वो उनका बढ़ रहा है। दूसरा, कंसिस्टेंटली वेरी हाई सीएजीआर वैल्यू। कंपनी का जो सीएजीआर स्टॉक का जो सीएजीआर वैल्यू है, एनुअल कंपाउंडेड जो रिटर्न है वो बढ़ रहा है फ्रॉम लास्ट 5 years। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फ्रॉम लास्ट 2 years और एनुअल रिटर्न जो है वो बढ़ रहा है लास्ट 2 years। इसके पहले फ्लक्चुएट कर रहा था, कभी ज्यादा कभी कम, बट लास्ट ईयर में 2024 में फिर भी ये नेगेटिव था। केवल दिस ईयर 2025 में ये पॉजिटिव है। तो ग्रोथ फैक्टर में हम देखते हैं उतना ज्यादा ये कंपनी जो है वो स्ट्रांग नहीं है अभी। हाँ, आने वाले टाइम में, आने वाले 1-2 साल में स्ट्रांग हो जाएगी, उसकी बात अलग है, बट अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर हम हाई मोमेंटम स्टॉक्स की बात करें कि ये क्या हाई मोमेंटम स्टॉक है तो वो देखते हैं। प्राइस जो है अबव शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। तो अभी क्या है, कंपनी पहले काफी हाई वैल्यू पे थी, फिर वैल्यू नीचे है, बहुत दिन तक नीचे लेवल पे रही, अभी वापस ये हाई की तरफ जा रही है। तो अभी हम देख सकते हैं कि शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म का जो मूविंग एवरेज है उससे ये स्टॉक काफी ऊपर है, लेकिन ये जो पहले जो इसका लेवल था उस लेवल से अभी स्टॉक काफी नीचे है। अगर हम मूविंग न्यू 52 वीक हाई की बात करें तो लास्ट 1 year में ये 52 वीक हाई पे पहुंच गया है। बट मोस्टली जो अभी इसमें राइज आया है वो आफ्टर मार्च 2025 आया है। उसके पहले स्टॉक काफी नीचे लो लेवल पे ट्रेड कर रही थी। अगर हम बात करें मोमेंटम की तो हाई मोमेंटम स्टॉक है, मूविंग अप वेरी फास्ट आफ्टर मार्च 2025। 2025 के बाद काफी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। वन ऑफ द हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो। इसका जो 52 वीक लो था उससे बहुत तेजी से रिकवर करके ऊपर की ओर बढ़ रही है। स्टॉक गेन मोर देन 43% इन 1 month एंड 237% इन 3 months इन द सो इट इज इन द लिस्ट ऑफ हाई गेनर्स। काफी तेजी से कंपनी का जो स्टॉक है ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अभी हम ये देखते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो कंपनी विथ जीरो प्रोमोटर प्लेस कुछ भी स्टॉक किया हुआ नहीं है, सो इट इज गुड। प्रोमोटर्स इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग, हेंस प्रोमोटर्स सी गुड फ्यूचर। इसमें पहले प्रोमोटर्स का कम था स्टॉक होल्डिंग, बट अभी बढ़ा दिया है। अगर आप इस वीडियो को और कंटिन्यू करेंगे, आके देखेंगे तो हम परसेंटेज बताएंगे पहले कितना था अभी कितना है। अभी हम शॉर्ट में ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट में आरओसी धीरे धीरे इनका इंप्रूव हो रहा है लास्ट 2 year से। आरओई भी इंप्रूव हो रहा है एंड आरओए भी इंप्रूव हो रहा है इनका। डिलीवरी ऑफ अ स्टॉक इज 100% है, मीन्स जो भी खरीद रहे वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे। अभी
मोर डिटेल्स हम लोग आगे देखते हैं। ये स्टॉक अभी ऊपर तो मीन्स अच्छे फॉर्म में आगे तो बढ़ रहा है, बट अभी भी इसमें वीकनेस है। सो ये वीकनेस जो है वो भी फ्यूचर डिसाइड करेगी इस स्टॉक के। तो कंपनी पीई जो है वो हायर देन इंडस्ट्री पी है, मीन्स स्टॉक जो है वो रिलेटिवली महंगा है। दूसरा, अगर हम डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो ये प्रॉफिट जो है कंपनी को लास्ट 2 क्वार्टर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। देयर इज प्रॉफिट तो है, लेकिन वो नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। मतलब पहले ज्यादा प्रॉफिट था, अब कम प्रॉफिट है, और फिर अब कम प्रॉफिट है। इसमें लो लिक्विडिटी है। सो अगर हम स्टॉक बाई करते हैं या सेल करते हैं, दोनों ही कंडीशन में मुश्किल आएगा। बाई करेंगे उसमें आपको जल्दी बाई करने में नहीं मिलेगा, कोई स्टॉक बेचने वाला नहीं मिलेगा, और जब आप सेल करने जाएंगे तो कोई स्टॉक सेल करने आपसे कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपको ध्यान देने का है। डिक्लाइनिंग इन नेट प्रॉफिट विथ फॉलोइंग प्रॉफिट मार्जिन, अभी क्या है, इसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो भी क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्रीज कर रहा है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट या कैश की बात करें तो वो नेगेटिव है। RSI इज 100% है, मीन्स इट इज इन ओवरबॉट रीजन, हेंस चांस ऑफ लिटिल सेलिंग, अभी लिटिल सेलिंग का चांस है क्योंकि ये ओवरबॉट रीजन वो भी 100% पे चल रहा है। और डिटेल हम लोग, अगर आपको यहाँ से समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे हम लोग और डिटेल में इसको एनालाइज करते हैं। जैसा कि हम लोग अगर मंथली चार्ट में देखें तो ये स्टॉक का जो हाईएस्ट लेवल था वो 840 था, जो यहाँ पे आप मार्किंग पॉइंटर के पास देख रहे हैं। उसके बाद स्टॉक जो है वो 2014-15 के बीच में नीचे जाना स्टार्ट हुआ, फिर काफी दिनों तक वो नीचे ही रहा। अभी वापस 2025 में स्टॉक जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है, वो भी मार्च 2025 के बाद। तो अभी जो लेवल है वो 55.59 है, और ये हम लोग मंथली चार्ट में देख रहे हैं। तो ज्यादा डिटेल हम लोग वीकली में देखते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि 2022, 2023, 2024, 2025 जनवरी फरवरी तक ये जो स्टॉक था वो बिल्कुल नीचे लेवल पे चल रहा था, लेकिन 2025 मार्च से इस स्टॉक में वॉल्यूम भी बढ़ जाते हैं, और इस स्टॉक का मूवमेंट भी जो है वो काफी शार्प तरीके से वीपर की ओर बढ़ना स्टार्ट होता है। और अभी जो स्टॉक है वो 55.59 लेवल पे चल रहा है। अभी वीकली बेसिस पे कंटिन्यूअस ये स्टॉक जो है वो ऊपर बढ़ रहा है, और जैसा उसके नीचे देख रहे हैं, ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लैक कलर की जो लाइंस है वो इसके ये में है, जो कि सब के सब स्टैक्ड है वन आफ्टर अनदर, और ये दिखा रहे हैं कि ये स्टॉक जो है वो टेक्निकली काफी स्ट्रांग है और ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी मोर डिटेल हम लोग ज्यादा डिटेल आगे देखते हैं। स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड के डेली चार्ट में हम लोग देखते हैं कि स्टॉक जो है, सबसे जो टॉप का जो ग्राफ आप देख रहे हैं उसमें स्टॉक केवल पॉइंट पॉइंट वाइज करके ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी कि स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है। इसमें लिक्विडिटी बहुत कम है, क्योंकि नीचे देख सकते हैं वॉल्यूम कम है, बेचने वाले लोग, खरीदने वाले लोग बहुत कम है। स्टॉक तो ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप इस स्टॉक को खरीदना चाहते हो उसमें भी मुश्किल आएगा, बेचने वाले कम है, और अगर आपने खरीद लिया तो बेचना भी मुश्किल कम आएगा, क्योंकि उसमें खरीदने वाले कम मिलेंगे। उसके नीचे आप देख सकते हैं RSI का चार्ट है जो 98.83 दिखा रहा है, मीन्स लगभग लगभग ये 100% के आसपास है। तो अभी ओवरबॉट रीजन में है, तो इसमें थोड़ी सेलिंग आएगी इस स्टॉक में। स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड की अगर जो हमने अभी ग्राफ देखा, अगर हम ग्राफ का डिटेल एनालिसिस करें तो हमको पता चलेगा कि कंपनी का प्रेजेंट परफॉर्मेंस कैसा है। तो हम ग्राफ से देख सकते हैं कि कैंडल्स आर मूविंग अबव EMA 20, EMA 20 इज अबव EMA 50, EMA 50 इज अबव EMA 150, EMA 150 इज अबव EMA 200, मीन्स जो स्टॉक है वो बुलिश है। RSI 9 overbought range having value approximately 99, and RSI 3, RSI 9 and weighted RSI 21 are all at highest level days. Hence, this stock is good in the sense of RSI.
Volume is very low and the stock is moving up. PE ratio currently moving upside. Price of a stock increasing more in relative to अर्निंग ऑफ द स्टॉक. जितना अर्निंग हो रहा स्टॉक का उससे ज्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं स्टॉक का. डिलीवरी जो है वो 100% है. मीन्स स्टॉक नॉट अवेलेबल इजिली. जो लोग खरीद रहे वो एज ए डिलीवरी खरीद रहे, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे. वेट फॉर एंट्री एज ए स्टॉक स्टार्टेड मूविंग डाउन. अभी जो स्टॉक है वो आज मूविंग डाउन साइड में जा रहा है, तो हम बता नहीं सकते स्टॉक कहाँ तक डाउन जाएगा. हेंस वेट करना थोड़ा अच्छा है. एंड जब तक ये ऊपर जाना स्टार्ट नहीं करता है तब तक हमको खरीदने से बचना चाहिए. नेक्स्ट स्ट्रेटजी, अगर हम लोग बाई करते हैं तो बाई ए स्मॉल अमाउंट, कीप विथ स्ट्रॉन्ग एसएल एंड कंटिन्यू बाइंग एवरी मंथ लाइक एसआईपी. जैसे ही ये नीचे गिरना स्टार्ट होता है, कम आउट ऑफ दिस स्टॉक. इसको ज्यादा दिन तक होल्ड करना सही नहीं है. क्यों, वो हम लोग आगे चल कर देखते हैं. स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड के अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो हाउ स्ट्रॉन्ग आर बेसिक्स ऑफ दिस स्टॉक. अगर हम बात करें फंडामेंटल एनालिसिस, कितना स्ट्रॉन्ग है ये स्टॉक, तो एबिटा और ऑपरेटिंग मार्जिन इज डिक्रीजिंग. ये नीचे एबिटा या ऑपरेटिंग मार्जिन है वो लास्ट 2 क्वार्टर से नीचे गिर रहा है. ओनली इन ईयर 2025 इट इज पॉजिटिव. उसके ईयर 2025 में पॉजिटिव है. उसके पहले फ्लक्चुएटिंग था, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव. पैट की बात करें, नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स, बट 4 साल से लगातार बढ़ रहा है. बट केवल पॉजिटिव जो है वो 2025 में हुआ. उसके पहले बहुत पहले पॉजिटिव होगा तो अलग बात है, बट 4 साल से केवल 1 ईयर में पॉजिटिव, दैट इज 2025. एक्सपेंसेस एंड सेल्स की बात करें तो फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स इंक्रीजिंग. एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे, सेल्स भी बढ़ रहे, बट ओनली इन ईयर 2025 गिविंग पॉजिटिव प्रॉफिट. इंटरेस्ट की बात करें तो जीरो है, नथिंग. इंटरेस्ट के रूप में कंपनी को कुछ पे करना नहीं है, इंटरेस्ट जीरो है. होल्डिंग बाय प्रोमोटर जो वो 2024 में बढ़ा है और बढ़ के अभी 34.97% है. तो होल्डिंग बढ़ने का मतलब ये है कि कंपनी के प्रोमोटर को लगता है कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म करेगी, इसलिए उन्होंने अभी अपना होल्डिंग जो है वो बढ़ा लिया है. पब्लिक होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हुआ है 71.52 से 65.02, लेकिन अभी भी ये 30% से ज्यादा है. हेंस गुड, उतनी अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए. दूसरा, पीईजी वैल्यू जो है वो 0.98 है, वो दैट इज इन गुड वैल्यू. डीई की बात करें, मींस डेट टू इक्विटी जीरो, सो इट इज बेस्ट. कंपनी पे कुछ भी डेप्ट नहीं है, सो दैट इज द बेस्ट. आरओई की बात करें 12.2, सिंस इट इज मोर देन 10%, हेंस इट इज गुड. सीआर करंट रेशियो की बात करें तो 7.17, रिक्वायर्ड इज मोर देन 1.5, हेंस इट इज वेरी गुड. Company has delivered good profit growth of 237% in last 3 months. Company has delivered good profit of 1753% over last 6 months and 2133% in 1 year. So very nice profit growth, but the company is showing not that growth in terms of it operating activities and net profit. स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड के फंडामेंटल एनालिसिस में हम थोड़ा और अगर डिटेल में देखते हैं, जिससे पता चलेगा हाउ स्ट्रॉन्ग इज दिस स्टॉक इज. तो रिजर्व वाज डिक्रीजिंग इन ईयर 2025, लिटिल इंक्रीज्ड बट स्टिल इज नेगेटिव. इनका जो रिजर्व है वो नेगेटिव है. ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर कंपनी का सिचुएशन और खराब होता है तो इनके पास रिजर्व नहीं होने के कारण ये कंपनी हो सकता है दिवालिया भी हो सकती है. सो बी केयरफुल व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी. टेक ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, डू योर ओन एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग. अभी हम अगर स्टॉक पी की बात करें तो 46.1 है,
which is less than industry P. Industry P का 23.6 है, तो स्टॉक P लगभग डबल ऑफ दिस है, तो स्टॉक जो है वो थोड़ा कॉस्टली तो है. EPS is 1.23, which is less than 15, hence it is not good. ROCE is increasing, but still 13.95, which is less than 15%, hence not good. Working capital days is decreasing, which is a good sign. Debtor days increasing from last year, and it is not a good sign. Future of this company seems good as per profit growth, sales, and expenses, because company is now going towards the positive side, and sales also increasing, expenses also increasing. So, and sales and expenses are so increasing that it is becoming positive in net profit and operating profit. Cash from operating activity is negative and fluctuating, so this is a negative point for the company. Cash from investing activity, investment is sold, showing company is facing cash flow issue. So this is a point to double think before investing, because if company is no a company is investment is selling, then it's a negative point for the company. Cash from financing activity, very little amount of borrowing is started in year 2025 in the current year. So this is also a negative point. Next, we'll see more detail. So for the Swadeshi Industries and Leasing Limited, if we see buying strategy, we can say stop loss we will keep at 50, buying point is 56, target T1 will be 80, and expected time to achieve this ETA, means this target, is 1 month. Buying strategy, कैसे हम लोग बाई करेंगे? स्टार्ट बाइंग दिस स्टॉक वंस स्टॉक स्टार्ट्स मूविंग अप. सो अभी हम लोग स्टॉक नीचे मूव कर रहा डेली बेसिस पे, तो हम अभी इसको बाय नहीं करेंगे. वी विल वेट फॉर बाइंग दिस स्टॉक व्हेन विल गो अपसाइड. Buy a small amount in SIP. Don't buy when this stock is moving down, as you may stuck if you buy thinking this is cheap stock. So don't uh, get stuck in this stock. Once a stock start moving up, then only try to buy. This is just my own knowledge. I'm sharing this my knowledge with you. This is not any recommendation to buy and sell. So thanks for watching. Just we will go for the next. So please like, comment, subscribe and share my videos, and please guess will it move up or no. And hence that's the end of the video. Thanks for watching. See you in the similar next video.